जय माँ भवानी, जय माता रानी की। चलिए फिर आज के लिए फिर आ गए हैं आपके लिए अच्छी सी साधना लेकर के। और बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने दोबारा। पहले वीडियो से बताऊं तो इतनी लंबी बन गई थी कि नेट कमज़ोर होने की वजह से उसमें अपलोड नहीं हो रही थी यूट्यूब पर। तो मैं दोबारा शॉर्ट में बनाई है मैंने वीडियो। पहले वीडियो बनाई थी मैंने आधे घंटे की, माता त्रिपुर सुंदरी के ऊपर ही, क्योंकि इनके बारे में बहुत साहित्य में बहुत जानकारी मिलती है और इनके बारे में सारे तंत्र शास्त्रों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उल्लेख आता ही है। तो बहुत उच्चतम श्रेणी की विद्या है, इसको करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसको मलिच्छ आदमी या गंदे रहने वाले तो कभी कर ही नहीं सकते, ये तो उनके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगी। बाकी धन, ऐश्वर्य, कामना पूर्ति, सर्वभोग विलास, जीवन का उच्चतम स्तर प्राप्त करने में ये विद्या सहायक होती है। और जिसके घर में इनकी सेवा होती है या जो इनकी सेवा करते हैं माँ ललिता अम्बा त्रिपुर सुंदरी की, उसके घर में सर्व सुख होते हैं। वो किसी भी प्रकार से किसी भी दुख में होता नहीं है, वो सर्व सुख उसके घर पे होते हैं। वो हर तरह की इच्छा से पूर्ण होता है। और दोस्तों इनकी जो साधना विधान कहे गए हैं वो बहुत उत्तम तरीके से हैं, हल्के विधान नहीं है इनके, बहुत बड़े और अच्छे जानकारी के हैं। और जो इनकी सेवा होती है वो अष्ट गणेश में से कोई भी गणेश इनकी सेवा में प्रथम में कार्य कर सकते हैं। हरिद्र गणेश को ले सकते हैं आप, सिद्ध गणेश को ले सकते हैं आप, ठीक है, धूम्र गणेश को ले सकते हैं आप। तो कोई भी गणेश इनकी सेवा में कार्य कर सकते हैं। उच्च अवस्था और जो संपूर्ण सुख की अवस्था होती है वो इनकी अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। और इनकी साधना करने के वाले को ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा तो वैसे ही मिल जाती है, पक्की बात है ये। और इनके जो भैरव हैं मित्रों, वो कामेश्वर भैरव हैं। जो माता त्रिपुर सुंदरी के भैरव हैं वो कामेश्वर हैं। एक नाम और है, मैं भूल गया हूँ, वो मैंने ही बताया था आपको, पहले भी डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। एक ना उनके दो नाम हैं उनके, ठीक है। तो इनको भैरव माना जाता है इनका। और इनके जो मंत्र ज़्यादातर आते हैं उसमें जो नवाण वाले बीज हैं तीन, सरस्वती के, महाकाली के और लक्ष्मी के, एम ह्रीम श्रीम, वो तीनों बीज इनके कई मंत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके मंत्र सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मंत्रों में होते हैं देवी देवताओं के, क्योंकि इनका जो सबसे तगड़ा मंत्र है वो ये हस्कल है सकल ही वाला, बहुत तगड़ा मंत्र है। और मंत्र वो है, मंत्र समझ लीजिए, मंत्र मुकुट है वो, शिरोमणि मंत्र समझ लीजिए आप उसको, क्योंकि वो इतना ज़्यादा छुपा करके उसको सकल ही हस्कल ही, इतना मतलब उसको इतने विभक्त कर दिया उस मंत्र को, इतने उसके टुकड़े कर दिए गए कि ताकि व्यक्ति समझ नहीं पाए कि क्या है ये। हर एक शब्द का अर्थ है उसमें, मालूम है। इन देवी को जो नाना प्रकार के जो रूप और नाम दिए गए वो अलग अलग तरीके से होते हैं। इसमें जो छोटा रूप होता है माता का, बालिका रूप होता है जिसको कहते हैं बाला, त्रिपुर सुंदरी बाला रूप होता है जिसको कहते हैं, ठीक है ना, बाला रूप जिसको। तो बाल रूप इनका त्रिपुर सुंदरी में आता है। और 16 साल की जो होती है माता, जो 16 साल की माता होती हैं उनको षोडशी सुंदरी त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, या फिर केवल षोडशी कहा जाता है, ठीक है। 16 वर्षीय होती हैं वो, 16 साल की होती हैं। और फिर इनकी उम्र ज़्यादा बड़ी होने पर जो इनको बड़ी उम्र का मतलब उसमें पूछते हैं, युवा स्वरूप जिसको कहते हैं, तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी में आती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी में आती हैं। तो ये भेद हैं इनके रूप के, ठीक है। और ये भेद हैं इनके रूप के। आप जब भी कोई साधना करें तो ये भेद जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये लोग क्या होता है कि सीधा उन्होंने साधना उठाई और केवल माता का मंत्र जाप कर दिया, ऐसा नहीं, उनको नुकसान भी हो सकता है और परेशानी भी पैदा हो सकती है। लोग कहते हैं गुरुजी आप बताते कम हो, डराते ज़्यादा हो। मालूम है आपको क्यों बताता डराता ज़्यादा हूँ?
मेरे पास ऐसे अनुभव हैं लोगों के, ऐसे अनुभव हैं जो उन चीज़ों को करते करते जिनके जीवन बिगड़ गए, जो उच्च अवस्था पे चल रहे थे अपनी लाइफ की, अपने जीवन की क्रीम पोजीशन पर चल रहे थे, उससे वो नीचे आ गए उस चीज़ को करने के बाद, जबकि उनको वो चीज़ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब मैं उदाहरण देता हूँ एक बंदे का, जो शायद 3 साल पहले मेरे पास आया था। उसने माता काली की साधना उठाई थी बहुत धूम धड़ाके से, ठीक है, और माता काली की साधना उठाई, और वह काफ़ी समझदार, काफ़ी ज्ञानी गुरु के शिष्य रहे। लेकिन गुरु से सलाह लेने के बजाय उन्होंने खुद ही कई चीज़ें कर डाली, और माता का एक बड़ा मंत्र उठा करके, और मंदिर में, देवी मंदिर में रात में बैठ करके एकांत में करते थे वो महाराज। तो दोस्तों अचानक क्या होता, उनको सब चीज़ तो थी, उनकी पकड़ में आ गई थी धीरे धीरे करते करते, क्योंकि उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं, मतलब 7-8 महीने हो गए करते करते एक ही मंत्र को लगातार। तो उनको शक्ति भी आने लग गई और थोड़ा समझ भी आने लग गई। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए, ये नहीं जान पाए कि सीधा माँ को भज रहे हैं वो, सीधा माता रानी को सीधा आवाहन कर रहे हैं, सीधा, हे आओ आओ माँ कालिका, मेरा कहना मान, नहीं आवे माँ कालिका तो काल भैरव की आन। तो दोस्तों वो सीधा आह्वान कर रहे थे माता का, तो दिक्कत तो होनी थी। और जो माता त्रिपुरा सुंदरी का सर्व सिद्धिप्रद मंत्र है हर कामना पूर्ति के लिए, जो मंत्र है वो मंत्र है तुम्हारा ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। याद रखिएगा, ये सर्व सिद्धि का मंत्र है और सब प्रकार की चीज़ें इससे प्राप्त होती है, ठीक है। चाहे आपकी कोई चीज़ काम फंसा हुआ हो, पैसा अटक गया हो, ज़मीन जायदाद के काम ना हो रहे हों, या कोई भी ऐसी समस्या जो जल्दी निराकरण ना हो रहा हो, या कोई पारिवारिक रूप से कलह चल रही हो, तो सब में ये काम आता है। और जीवन में आप अपना उच्चतम स्तर नहीं प्राप्त कर पा रहे हों, मेहनत पूरी कर रहे हों, उसके योग्य हों, योग्य होंगे तो उस क्षेत्र में आने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा, बल्कि जो आपकी योग्यता होगी उससे आपको और बढ़ कर के मान मिलेगा। तो जी माता त्रिपुरा सुंदरी के क्षेत्र होते हैं, यश नाम कराने में ये बहुत अग्रणीय आगे है। जीवन में यश प्राप्त करना इनके साधकों के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। और जो इन्हें मंत्र दिया है आपको, इस मंत्र की माला का जो संख्या रहती है, जो विधान होता है वो है 2, 4, 6, 8, 12, 18, इस तरह से इस माला होती हैं। तो यही संख्या रहेगी इनकी माला की। इनकी सम संख्या रहती है, विषम नहीं रहती है। और जो इनकी साधना होती है उसमें जब आप चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा जो आपकी होगी, जैसे आपने 21 दिन की उठाई इनकी, नवरात्रि में अगर इनकी साधना उठानी चाहिए तो या तो पंचमी से या छठे से उठानी चाहिए, ठीक है, और या फिर प्रथम दिन से। प्रथम दिन तो निकल चुका है, पंचमी, छठ या प्रथम दिन, ठीक है, तो उससे इनकी साधना उठा सकते हैं। साधना में कोई भी गहरे रंग की जो मिठाई होती है वो प्रसाद नहीं लगेगा। सुंदर सौम्य गुलाबी, पीला, लाइट हल्का हरा, इन तरह की मिठाइयों के कलर होते हैं वो लग सकते हैं इनको, क्योंकि आजकल तो तरह तरह की बर्फ़ियाँ आ गई, हरे रंग तक की बर्फ़ी आती है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ऐसी मिठाइयाँ लग सकती है। सबसे उत्तम मिठाई तो होती है मित्रों गुड़। गुड़ के मुकाबले तो कोई मिठाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने हनुमान जी को गुड़ में घी का मैंने जो निकाला है नियम, वो सबसे अचूक है बिल्कुल। तो इनमें भी आप गुड़ से बनी हुई मिठाई लगा सकते हैं।
गुड़ का दलिया लगा सकते हैं, गुड़ की लापसी लगा सकते हैं, तिल गुड़ के लड्डू लगा सकते हैं, गुड़ चने के लड्डू लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बाकी बाज़ार से तो कुछ भी मिठाई ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब की अगरबत्ती होगी और तिली का तेल होगा या फिर शुद्ध गाय का घी होगा, ठीक, ये चीज़ें रहेंगी। दिशा इनकी पश्चिम मानी जाती है। यदि इनकी सेवा सही तरह से करेंगे तो पश्चिम, वैसे आप पूरब में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरब में सब देवता की हो जाती है तो इनकी भी हो जाएगी। कोई भी गणेश, जो मैंने बताया था पहले, सिद्ध गणेश, हरिद्रा गणेश, धूम्र गणेश, किसी भी गणेश को लेकर के उनकी कम से कम 1 या 3 माला जाप करें और माता से संकल्प लें कि मैं इतने दिन का जाप करूंगा और इस संख्या में करूंगा। कभी भी जाप की समय या संख्या बदलनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। नियम के पक्के होंगे तो ही जाकर के नियम का फल मिलेगा, ठीक है। नियम के पक्के होना इसलिए ज़रूरी होता है। किसी भी छात्र क्षेत्र में नियम का पक्का आदमी ही जीतता है, देखा मैंने, क्योंकि उसके अंदर कर्म करने का हौसला होता है, इसीलिए वो नियमबद्ध होता है। जी, मैंने आपको छोटा सा एक विधान बता दिया, ठीक है। और जो इनकी साधना है उसको 10 बजे से लेकर के और 6 बजे तक बीच में कभी भी मत करना। उससे पहले का कोई भी टाइम और उसके लास्ट का बाद का कोई भी टाइम। 7 बजे से लेकर के रात के 2:30 बजे तक इनकी साधना का टाइम रहता है। तब तक माता त्रिपुर सुंदरी विचरण करती रहती हैं वायु वेग से। तो ये भी चीज़ है, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। चलिए मित्रों, कहानी वानी तो सब अधूरी रह जाती है बीच बीच में, तो मैं आपको अब राम राम करता हूँ, विदा लेता हूँ। बाकी माला जो लेंगे आप, जो तुलसी की हो सकती है, ठीक है, और रक्त चंदन की हो सकती है, सफ़ेद चंदन की हो सकती है, स्फटिक की हो सकती है, ये माला आप ले सकते हैं इसमें। इनकी साधना को करने के जो नियम हैं उसमें गुरु की अनिवार्यता है, ध्यान रखिएगा। गुरु से आज्ञा लें तब करें इस साधना को, और सही विधान के संकल्प लेकर के करें कि मैं फलाने अमुक कार्य के लिए ये मंत्र अमुक संख्या में करूँगा, ठीक है ना। तो आप करके करें उसको, भगवान ने चाहिए तो आपका कार्य सफल होगा। जय माँ भवानी, जय माता रानी की।